वो विशु जी को भुट्टे बहुत पसंद है। वो अक्सर हमारे लिए भुट्टा लेकर आते थे। भुट्टा तो सबको पसंद होता है और मैं भी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और वैसे भी इस बारिश के मौसम में भुट्टे से अच्छी चीज है क्या? वैसे शेखर, बारिश के मौसम में एक और अच्छी चीज हो सकती है। क्या? स्पेशल समोसे। तुम मेरे लिए लाई हो? थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं। तुमने हमारे लिए कितना सब कुछ किया है। हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहे। हमें फैमिली से ज्यादा सपोर्ट तुमसे मिला है। आई डोंट नो तुम्हें थैंक यू कैसे बोले। क्या ये क्या शुरू कर दिया? तुम मुझे एक तरफ अपना दोस्त बोलती हो और दूसरी तरफ थैंक यू बोल के मुझे पराया कर देती हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मेरे साथ वीडियो पे चल रही थी ना? हाँ, चलो ना प्लीज। हम नहीं जाएंगे। नीचे उतरिए पहले, नीचे उतरिए। नहीं जाना हमें वीडियो के ऑफिस। अरे लेकिन तुमने अभी तो कहा कि हम वीडियो के ऑफिस जा रहे हैं। हाँ तो इतने दिनों से जो आप ये ड्रामा कर रहे हैं नीचे, हम भी बोल दिए। वो क्या कहते हैं आपकी अंग्रेजी में, लाए। हम भी लाए बोल दिए। ओह, तो मतलब तुम मेरे साथ वीडियो के ऑफिस नहीं चलोगे? आपका न्यूज़पेपर में लिख के दे क्या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। 100% नहीं चलोगे? हाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, तुम्हारे बाबूजी को सब सच बता देता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा मेरी गारंटी नहीं, मुझे बाद में मत बोलना। देखो अभी तुम। अरे बाबूजी तो हथियार लेकर तैयार है। बाबूजी, जीजा जी। अरे दामाद बाबू, आइए आइए। गलती से आप गन पॉइंट पर आ गए थे। वो बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करिए ना। बाबूजी, बंदूक लेके बात कीजिएगा। अब लाइए, हमें दीजिए। अरे बेटा जी, ये तो हम ऐसे ही साफ सफाई कर रहे थे। हाँ दामाद बाबू, क्या कह रहे थे आप? रागिनी ने आपको बताया नहीं कि क्या बात है? रागिनी ने तो हमको कुछ नहीं बताया। तुमने बाबूजी को ये बात नहीं बता के ना अच्छा नहीं किया रागिनी। क्या बात है? कौन चीज छिपा करके? बात क्या है दामाद बाबू, आप ही बताइए। जी, बात दरअसल ये है कि बात ये है कि मुझे निशाना लगाना बिल्कुल नहीं आता है बाबूजी। अरे बेटा जी, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? अब एग्जैक्टली बाबूजी, मैं इसको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मुझे निशाना नहीं लगाना आता तो क्या हो गया? अब बाबूजी आप ही बताइए, विकराल सिंह के दामाद जी है और निशाना लगाना नहीं आता तो? लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे दामाद बाबू लाखों में एक हैं। इनके दामाद बनाने से हमारा समाज में भाई माथा ऊंचा हो गया। एकदम ही सही कह रहे हैं बाबूजी आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिमाग मत खराब करिए हमारा। अरे मैं क्या करूं, इतनी गर्मी लग रही है। आई थिंक मुझे ये ब्लेजर है ना, ये निकालना पड़ेगा।
सीधे से बैठेंगे या गाड़ी से उतरेंगे? अरे थोड़ा हेल्प तो करो, इसको खींचो ना प्लीज। अरे तुम आओ। हाँ, देखो तुम्हारे चक्कर में मैं अपने घर वालों को तो बताना ही भूल गया कि मैं लंदन नहीं गया। चले ही जाते तो अच्छा था, लेकिन नहीं, आपको तो हमारे सर पर बैठ के भरतनाट्यम करना था ना। अरे अनुराग का फोन है। इंडिया का नंबर काहे दिखा रहा है? लंदन? का मतलब है अनुराग लंदन पहुंचा ही नहीं है। विकराल सिंह ने रास्ते में उसका अपहरण तो नहीं ना कर लिया है? हमारा किए का सजा हमारे बेटे को मिल रहा है। अरे तभी फोन तो उठाइए, क्या कह रहा है देखिए तो। जल्दी कीजिए। हाँ अनुराग, अरे लंदन पहुंच गए? नहीं चाचा, मैं यही हूँ, रागिनी के यहाँ। एक्चुअली मैं लंदन जा ही नहीं पाया। का मतलब? अरे तुम विकराल सिंह के यहाँ हो? अरे हुआ क्या कर रहे हो भाई? हमको दीजिए। हेलो बेटा, अनुराग बेटा, वहाँ क्या कर रहे हैं? तुम ठीक हो ना? कुछ तो तकलीफ तो नहीं ना है? देखो तुम घबराना मत है, हम सब लोग आ रहे हैं वहाँ। अनुराग विकराल सिंह के यहाँ है तो लंदन, मतलब विकराल सिंह ने उसे, हम अभी बात करते हैं विकराल सिंह से। अरे ऐसे कैसे? एक मिनट, आप शांत हो जाइए। है बेटा, तुम्हारा बाबूजी से बात करो। अरे अनुराग, अरे बेटा तुम लंदन की जगह विकराल सिंह क्या कैसे पहुंच गए? और कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं किया तुम्हारे साथ? मतलब तुम ठीक हो ना बेटा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे हूँ। एक्चुअली मैं तो अपनी माँ की इच्छा पूरी करने आया था। माँ की कौन सी इच्छा है बेटा? एक्चुअली मैं बस वो माँ चाहती थी ना कि उनकी बहू रागिनी को वापस लेके आऊँ, तो बस उसे मना रहा हूँ। थोड़ी नाराज है, लेकिन आई एम श्योर जल्दी मान जाएगी और मैं उसे घर ले आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन वो, अरे अनुराग बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम नहीं जानते कितना बड़ा काम किया है तुमने। हम सबका जिंदगी बचा लिया। रागिनी को जो है ना, वो जल्दी से घर ले आओ। है जी माँ, मैं जरूर लेके आऊंगा। हाँ, रखते हैं। ठीक है माँ, ओके। वैसे सच्ची में ना बहुत बड़े नौटंकी है। रियली? थैंक यू सो मच। धमकू बोल रहे हैं। क्या ढूंढ रही हो मैम? शेखर, हम बैकग्राउंड ऑफ इंडियन लॉ की किताब ढूंढ रहे हैं। वो जमीन वाला केस है ना, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले थे, बस उन्हीं को रिकन्फर्म करना है। लेकिन ये किताब कहीं मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। यही बुक थी। थैंक यू। नो, अरे दो ना। तुमने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो ये तुम्हें बुक नहीं मिलेगी। अरे बाबा, कौन सा प्रॉमिस? लाओ बुक हमें दो। बड़ी जल्दी भूल गई? तुमने मेरे से डिनर पर जाने का प्रॉमिस किया था। हाँ, तो समोसे खिलाए ना तुम्हें। वाह 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 वाह, शायद आप भूल गई हो, समोसे और डिनर में बहुत फर्क होता है, पता या नहीं? अगर तुम आज रात को मेरे मनपसंद रेस्टोरेंट में चलोगी, तभी तुम्हें बुक मिलेगी। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो ना? हाँ। ठीक है, हम ब्लैकमेल हो जाते हैं। अब तो हमें बुक दो। I'll pick you at 8 PM sharp. ये काटना है।
अरे अरे आराम से, ऐसे नहीं काटना है इसको, प्यार से काटना है। ये देखो मैं बताता हूँ, तो ऐसे पकड़े और ये यहाँ से ऐसे। जब का खेल है ना, ये कब तक चलेगा? तब तक जब तक तुम मेरे साथ वापस घर नहीं चलती। उंगली काट दिया ना अपना, कोई काम ठीक से नहीं होता है। खाना बनाने चले। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि किसी को मेरी कितनी फिक्र है। फिक्र बिकर नहीं है हमें डर था कि बाबूजी को पता चलेगा कि आपका उंगली कट गया है तो पता नहीं बवाल मचा देंगे। अच्छा, तो तुम्हारी आंखें ये तुम्हारी बातों का साथ क्यों नहीं दे रही? खुशबू तो दामाद जी के बनाए हुए खाने से आ रही है, उन्हें ही पूछ लीजिए क्या बना है। लगता है विदेशी जीजा जी कुछ अंग्रेजी खाना बनाए हैं। दामाद जी सिर्फ शुरुआत किए थे, खत्म हम किए। तो यहाँ पर ना विदेशी से ज्यादा देसी खाना ज्यादा है। चलिए आइए बैठिए। अब आइए ना बाबूजी, आप बैठिए ना आराम से। जी हाँ अम्मा जी, एक सेकंड। आज जो भी करेगा आपका दामाद करेगा। दामाद बाबू इतना कह रहे हैं तो बैठ जाइए। हमारे ही बगल में बैठ रही हैं, किसी और का बगल में थोड़ी बैठने बोल रहे हैं। अब प्लीज आप मेरी बात मानिए। इधर आइए, आप इधर आइए। अरे तुम फिर इधर आगे हटो ना। हम बाद में खा लेंगे। अम्मा जी प्लीज एक बार आप आराम से बैठिए और बाबूजी के साथ में बैठ के खाएं। प्लीज। अब थोड़ा सा रोमांटिक डिनर हो जाए तो मैं थोड़ा फील के लिए एक कैंडल लाइट डिनर बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, आप मेरी बात मानिए। अरे हटो ना, तुम बार क्यों बीच में आती हो? अरे अम्मा जी कुछ मत कीजिए। अरे हटो ना यहाँ से। अब आप कुछ मत कीजिए, अब ये प्लेट ऐसे रहने दीजिए। रोमांटिक डिनर है ना, तो रोमांटिक डिनर में हम बेसिकली एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। आज का रोमांटिक डिनर है, आपके दामाद ने ऑर्गेनाइज सब कुछ किया, आप मना नहीं करेंगे? प्लीज बाबूजी बोल दीजिए। अरे भाई अब बांध ही जाइए। अब देखिए मेरी बात मान लीजिए प्लीज, एक ही प्लेट में मैं सर्व करूं कुछ? अब तुम यहाँ भी आ गई, हटो ना सामने से, सर्व करने दो मुझे। आप कुछ मत करना, मैं करूंगा। ये तो अब हद ही हो गया है। हमारे अम्मा बाबूजी को भी अंग्रेज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। खा लीजिए ना, कितना देर पकड़ के रखेंगे? सॉरी मैम, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मैम। No, it's okay. सृष्टि, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं वॉशरूम धो के आता हूँ। हाँ? Okay. एक तो तूने मेरी सृष्टि की हाथ पकड़ उतार गिरा दी, ऊपर से उसका हाथ पकड़ते। सॉरी सर, आपसे ऐसी गलती नहीं होगी सर। खाना शुरू करें? खाना शुरू करते हैं। या मिस्टर जी तो हमारे घर में सबका मन मोह लिए। जब इनके सच्चाई का सबको पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। चलिए हमें अभी नींद आ रहा है, हम सोने जा रहे हैं। चलते हैं। चलते हैं जीजा जी। अरे दामाद बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं? जब से आप आए हैं हम लोग ठीक से बतिया ही नहीं सके। बैठिए। अब कहा है कि हमको तो 2 पैक के बिना नींद आता नहीं।
अगर आपको कोनो दिक्कत नहीं हो तो साथ दीजिए हमरा। तुम जाओ, अब मैं और बाबूजी बैठ के कुछ बात करना चाहते हैं। गुड नाइट रागिनी। गुड नाइट। अरे वाह, थैंक यू। मिस्टर जी को बहुत मजा आ रहा है ना ससुर दामाद खेलने में। कहीं मजाक मजाक में कुछ कांड न कर बैठे। हमें जाके देखना होगा। I respect you from the bottom of my heart. मेरे दिल के तले से बाबूजी। बॉटम हार्ड सेम सेम ना, बट आपको अगर यकीन नहीं आता तो बाबूजी मैं अपना सीना चीर के आपको बता दूं कि I respect you from the bottom of my heart बाबूजी। अरे ये तो पी के डाउन हो गए हैं। बट बाबूजी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रिस्पेक्ट यू। मैं अरे बहुत रात हो गया और बहुत पी लिए हैं आप। चलिए बाबूजी इसे बोलिए कि रागिनी तुम जाओ ऐसे। अरे तुम जाओ, सो जाओ ना, इतनी रात हो गई। अरे बहुत पी लिया। मेरी बात सुनो। चलिए रूम में चलिए। मैं अभी आता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, तुम जाओ आराम से, मैं बाबूजी के साथ बैठ के बात करूंगा। हम कह रहे हैं ना, चलिए। तुम जाओ और सो जाओ। बाबूजी बोलिए ना। बेटा जी खोलो तो। ये बहुत सुंदर है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नॉलेज और एजुकेशन है। एंड आई होप माँ सरस्वती की ये मूर्त तुम्हें और हौसला दे। अच्छा सृष्टि, मैं इस मोमेंट को जिंदगी भर के लिए कैद करना चाहता हूँ। मतलब I want to take selfie with you यार। ठीक है, तो ऐसे बोलो ना। ओके हो गया। शेखर लेट हो रहा है, चलिए। चलो। चलो। एंड थैंक यू फॉर दिस। प्लेजर। यू कैन। तुम्हारे साथ ये रात कितनी खूबसूरत है सृष्टि। मुझे जिंदगी भर बस ऐसी ही रातें चाहिए। रागिनी, अरे रागिनी सुनो मेरी बात। सुनो, मैं शेर शवासी और मैं और पीने जा रहा हूँ, समझी? 1 2 3 ड्रिंक्स और उसके बाद स्टॉप, फुल स्टॉप। मेरे को रोकना नहीं, मैं पीने जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं जा रहा हूँ, 3 ड्रिंक्स और पियेंगे। इतनी पी चुके हैं। सोइए, चलिए सोइए। किस हक से तुम मुझे रोक रही हो? हाँ, तुम मेरी लगती हो। जो आप ड्रामा कर रहे हैं ना नीचे, इसमें हम आपकी पत्नी का रोल निभा रहे हैं, तो उसी हक से हम आपको रोक रहे हैं। पत्नी हो तो फिर जाओ, जाके पत्नी के भेष में हो, जाके अच्छी सी साड़ी पहन के आओ। जाओ। साड़ी जला देंगे सारी साड़ियों को, लेकिन नहीं पहनेंगे। जब पहले साड़ी पहनते थे तब तो कदर नहीं थी। बड़े आया साड़ी पहनाने वाले। कपड़ा कैसे बदले हम। भगवान, क्या करना पड़ रहा है हमें। ऐसे छोड़ देते हैं इनको। जैसा किए हैं ना वैसा भुगतो। इनका कब
कपड़ा तो बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और फिर हमारा ही काम पड़ जाएगा इनकी सेवा करने में। मिस्टर जी सही में आज ना आप हमें बहुत दुखी कर दिए। ये गुदगुदी क्यों कर रही हो तुम रागिनी मुझको? यहाँ कलेजा हमारे मुंह में आया हुआ है, गुदगुदी हो रहा है। गोली होती ना तो उड़ा देते आज आपको। उड़ा दो ना और करो ना गुदगुदी। सो जाइए, सो जाओ, सो जाओ। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मॉर्निंग। सही टाइम पर आए हो वैसे तुम। आ ही गए हो ना तो चाय भी पीकर जाओ। थैंक यू। परफेक्ट टाइमिंग बॉस। एक्चुअली जल्दी आने के पीछे एक रीजन है। कल हमने प्लम्बर का काम किया था, तो हो ना हो आज इलेक्ट्रिशियन का काम करना पड़े, बल्ब वगैरह चेंज करना पड़े, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। आज ऐसा नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब आप दोनों ना अपनी चाय पीजिए, हम अपनी चाय लेकर आते हैं। अरे ओ पूनम, कावेरी काकी यहाँ? आज सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, प्रसाद देने आए हैं। दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ झूठे हैं। चलो हम ही रसोई में रख देते हैं। चलिए। पूनम, ये तो तुम्हारी सहेली सृष्टि है ना? ओ वकील साहब की बिटिया? अरे ये तो वही है ना जो विद्वांशी के बेटे के साथ भी आई है। अरे ये तो अपने घर से भाग के आई थी। हमने इसको कई बार वो लड़के के साथ आते जाते देखा है। जरूर कुछ न कुछ चल रहा है दोनों के बीच। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। काकी, वो दोनों साथ में काम करते हैं बस। आप भी ना क्या फालतू की बात लेकर बैठ गई। देखिए अब हमें ना बहुत काम है, तो आप लोग जाइए। हाँ हमें क्या, हमें तो जो बोलना था वो बोल दिया, और नहीं तो क्या। चलो। सृष्टि, इन लोगों की बकवास बातों पे ध्यान मत दो, तुम रिलैक्स करो। तुम अपने ऊपर फोकस करो। आने वाली बहुत ही बेहतरीन जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब चलो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आज बहुत काम है हमें। ऐसे चेहरे के साथ जाओगे क्या ऑफिस? स्माइल। अरे आप दोनों ने चाय पी भी ली? इट्स ओके। हम चलते हैं। टेक केयर। मैं कहाँ हूँ? अपने ही घर पे। तो भूल ही गया था ससुर जी का घर कितना बड़ा है। गुड मॉर्निंग। पूरी रात तमाशा किए हैं आप। अगर नशा उतर गया हो ना तो उठ जाइए। क्या करूं? तुम्हारे बाबूजी ने मुझे पिलाया था, मैं तो पीता ही नहीं हूं। ओ प्यारे दामाद जी, अगर दोबारा शराब पी के ऐसा उद्यम मचाएंगे ना तो बता रहे हैं आपको, ऐसे ही हालत में ना खेत में पड़े मिलेंगे। और गांव का जितना भेड़ बकरी होता है ना, सब घेर के खड़ा रहेगा आपको। ओह नो, ये क्या किया तुमने मेरे साथ?
ओ गॉड, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। वेरी बैड रागिनी, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? ज्यादा ना ऊपर एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, दिमाग मत खराब कीजिए हमारा। मजबूरी में ना आपका कपड़ा बदलना पड़ा हमें, नहीं बदलते ना तो सवेरे उठ के पूरा तबीयत खराब हो जाता, फिर हमें ही और सेवा करना पड़ता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कपड़े तुमने निकाले? रागिनी, ये तुमने बहुत गलत किया, मैं बता रहा हूँ। हमारे पास ना कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बाहर से लोगों को बुला के आपकी इज्जत उतारने से अच्छा था हम बंद कमरे में आपका कपड़ा उतार दें, समझे? रागिनी जल्दी करो, क्या कर रही हो? हमारे पास वक्त नहीं है, कोर्ट जाके एफिडेविट बनाना है, फिर एग्रीमेंट भी करवाना है। अगर आज ये सब काम नहीं हुआ ना तो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से गया समझो। जल्दी करो, जल्दी, अरे जल्दी करो ना, क्या कर रही हो? हम कहीं नहीं जाएंगे, वो तुम बाबूजी के कहने पे चल दिए, अब कहीं नहीं जाएंगे हम, अपना काम खुद कीजिए। और सुनो, मुझे एक अच्छा लॉयर भी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ पुरुषोत्तम अंकल को जानता हूँ और वो आजकल बहुत बिजी है। हमारे बाबूजी है ना, बहुत वकील है उनके पास, उनसे मांगिए हेल्प। रागिनी, मैं अपना काम खुद से करना चाहता हूँ, प्लीज ना, मुझे इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम जानती हो ना। अरे हाँ, वो सृष्टि का दोस्त है ना शेखर, वो भी तो लॉयर है, वो इन सब कामों में बहुत एक्सपर्ट है। आई थिंक उसी से बात करता हूँ। लो, ये फिर से वो कानून की देवी के पास जाने का बहाना ढूंढ लिए, क्या कहे हम इनके दिमाग का। वैसे आज इनका काम होने का आखिरी दिन है ना, अगर हम कुछ भी करके आज इनका काम बिगाड़ दिए तो फिर इनके लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और फिर वो सीधे जहाज पकड़ के लंदन चले जाएंगे। रागिनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया और मैं यहाँ से तुम्हें लेकर ही वापस जाऊंगा। क्या कर रहे हो? इतने बड़े हो गए हो लेकिन बचपन अभी तक नहीं गया तुम्हारा। हाँ, अगर हमारे इस बचपने से तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो हम जिंदगी भर ये बचपना कर सकते हैं। थैंक यू शेखर। सृष्टि, सब ठीक है ना? तुम बहुत इमोशनल साउंड कर रही हो और ये थैंक यू फिर से। ये थैंक यू उस हर एक चीज के लिए जो आज तक तुमने हमारे लिए की है, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि तुम हमारे लिए कुछ भी करो। क्या हुआ सृष्टि? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर जाने अनजाने में हमने कोई भूल कर दिया तो उसके लिए सो सॉरी। नहीं शेखर, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन अब हम तुमसे और मदद नहीं लेना चाहते। हम अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहते हैं। आज सुबह पूनम के घर पर जो कुछ भी हुआ, अब वो आगे भी होगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठाए। शेखर, हम सब कुछ अपने बलबूते पर करना चाहते हैं, सब कुछ। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।